बहुत सारी स्टडी हुई है अलग अलग वक्त पे, लेकिन अभी की जो स्टडी है उसमें गर्भ धारण करने से 3 महीने पहले, गर्भावस्था से 3 महीने पहले अगर उसका एक्सपोजर हुआ है इस वातावरण का जिसमें पॉल्यूटेंट्स हैं, PM2.5 PM10 की बात होती है, पार्टिकुलेट मैटर, तो फिर बच्चा ओबीज हो सकता है, इस बात की आशंका है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। हाल फिलहाल में एक स्टडी हुई जिसमें चाइनीज़ और अमेरिकन रिसर्चर्स ने स्टडी की है। 5800 मदर और चाइल्ड पेयर पर यह स्टडी हुई है और इसमें यह पता चला है कि जब महिला जो है गर्भ धारण करने से 3 महीने पहले अगर एक्सपोजर में रही हैं जिसमें वातावरण में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM10 हो, तो फिर बच्चे में इस बात की आशंका की गुंजाइश रहती है कि वो ओबीज हो, ओबिसिटी का शिकार हो, मोटापे का शिकार हो। और मोटापा मतलब कई सारी बीमारियां। पता नहीं हम आप कितना टाल पाएंगे इस वातावरण को, इस वातावरण से कितना दूर हो पाएंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके कुछ उपाय ज़रूर कर सकते हैं अगर पहले से इस बात को लेकर जानकारी हो कि जिस सांस को हम ले रहे हैं उस सांसों के जरिए जो जहर दाखिल हो रहा है वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आने वाले बच्चे के लिए भी खतरनाक है। तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं और इस स्टडी में ये सीधे तौर पे बताया गया है कि यहाँ पर PM2.5, PM10 और नाइट्रस ऑक्साइड शरीर में अगर जाता है तो फिर बच्चे में इस बात को लेकर आशंका बढ़ जाती है कि वो ओबीज हो, ओबिसिटी का शिकार हो। ये कहा जाता है साइंटिस्ट की तरफ से कि शुक्राणु और अंडाणु, जिसको स्पर्म और एग्स कहते हैं, उस पर असर डालता है ये पॉल्यूटेंट। बचपन में कभी अगर 20 साल 25 साल पहले जाएंगे तो जिसे हम कोहरा कहते थे आज के दौर में वो धुंध हो चला है। जो फॉग होता था वो स्मॉग बन चुका है, स्मोक प्लस फॉग। तो अब ये हालात जो है बहुत अच्छे नहीं है, बहुत बेहतर नहीं। अब बात सिर्फ एक स्टडी की नहीं, बच्चों के लिए और जहरीला क्या क्या है इसी वातावरण से जुड़ा हुआ जो अलग अलग वक्त पे शोध हुए हैं, उसको भी अगर 2-3 शोध को हम शामिल कर लेते ताकि आपकी स्थिति और क्लियर हो पाए। जामा पेडियाट्रिक्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कुछ वक्त पहले और ये स्टडी जो है 2002 से 2017 के बीच में 15 साल तक की स्टडी है, जिसमें यह कहा गया कि एयर पॉल्यूशन से बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, CP जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, बहुत गंभीर बीमारी होती है। और ये कनाडा में किया गया 2002 से 2017 के बीच में और ये कहा गया कि जो लोग एक्सपोजर में हैं उसमें 1.12 टाइम्स हायर रिस्क है सेरेब्रल पाल्सी होने के। और ये स्टडी बहुत बड़े आंकड़े पे हुआ था, करीब 15,87,935 मदर और चाइल्ड पेयर पे स्टडी की गई बहुत लंबे वक्त तक। उसमें सेरेब्रल पाल्सी की बात कही गई एयर पॉल्यूशन की वजह से। इसमें कहा गया प्रीनेटल एक्सपोजर टू एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन एंड सेरेब्रल पाल्सी। प्रीनेटल एक्सपोजर, जन्म से पहले हुआ एक्सपोजर। यही नहीं, एनवायरमेंटल हेल्थ और जर्नल ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें कहा कि इसमें सीधे तौर पर न्यूरो डेवलपमेंट को लेकर एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं अगर एयर पॉल्यूशन का एक्सपोजर होता है तो। प्रीनेटल और एनवायरमेंटल हेल्थ जर्नल ने जो आर्टिकल पब्लिश किया वो आर्टिकल इस नाम से आप देख सकते हैं, प्रीनेटल एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन ड्यूरिंग द अर्ली एंड मिडिल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ एडवर्स न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम्स एट एजेस 1 to 3। ओबिसिटी वाली बात हमने कही, 2 साल तक दिक्कत। इसमें हमने बात कहा सेरेब्रल पाल्सी, वो अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर इस तरह का एक्सपोजर हुआ तो जो एयर क्वालिटी, जो एयर है उसका एक्सपोजर। और एक तरफ अब ये कि 1 से 3 साल की उम्र में न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज शुरू हो जाएंगे अगर प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर एनवायरमेंटल एक्सपोजर जो बैड क्वालिटी एयर है अगर उसका होता है तो। यही नहीं है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक जर्नल है, उसमें जो आर्टिकल है उसके हिसाब से ये कहा गया
कि ऑटिज्म तक मुमकिन है इस आबो हवा से आपके बच्चे में। बर्थ डिफेक्ट्स, प्रीनेटल बर्थ, ऑटिज्म, रेस्पिरेटरी डिजीज तो बहुत आम है। और इस जर्नल ने पब्लिश किया ए सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ एविडेंस फॉर मेंटल प्री कंसेप्शन एक्सपोजर टू आउटडोर एयर पॉल्यूशन ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ। मुझे नहीं पता कि ये बताने से कितनी स्थिति सुधरेगी आपकी, या कितना आप इस हद तक अपने आप को तैयार कर पाएंगे कि किसी तरीके से एक्सपोजर ना हो, लेकिन जिस आबो हवा में रह रहे हों उसको समझना ज़रूरी है कि ये बच्चे के लिए कितना घातक है, जो जन्म लिया नहीं है, जो धरती पे आने वाला है, जो गर्भ में है, और गर्भ धारण करने से पहले अगर माँ का एक्सपोजर है तो बच्चे पे असर है। कितना टाल पाएंगे नहीं पता, लेकिन अगर समझ पाएंगे तो कुछ एहतियात ज़रूर अपने स्तर पर बरतेंगे या बरतने के लिए कहेंगे, अगर आपके आस पड़ोस घर परिवार में कोई अगर फैमिली वे में है तो, या प्लानिंग कर रहा है तो जिस बच्चे को धरती पर लाना चाह रहे हैं उसको लेकर थोड़े से जागरूक रहेंगे कि ये जो आबो हवा बनी है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि डस्ट हमारे अंदर जा रहा है, उससे हेवी मेटल्स और जो PM 2.5 है उसमें हेवी मेटल्स की मौजूदगी है, और वो आपके उस बच्चे को नुकसान कर रहा है जो अभी गर्भ में आया है या आया भी नहीं है, आने वाला है। तो देखिएगा कैसे इसको टाल सकते हैं। कितना टाल पाएंगे पता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि अलग अलग स्टडीज़ अगर आपके सामने रखी जाएं तो एक समझ आपकी बेहतर हो सकती है। जाते जाते गुजारिश कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, किडोक्रेसी के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद करें। और इस वीडियो को अगर पहली बार इस वीडियो पे आएँ तो पुराने वीडियोज़ को भी स्क्रॉल डाउन करके देखें। बहुत सारे वीडियोज़ आपके मतलब के मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी को लेकर बात होती है, और ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपकी ज़िंदगी में किसी वक्त पे मददगार साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।